अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ इस्लाम की कुछ बेहतरीन 3 बातें के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगी। दरअसल क्या है, हमारा ऑफिस बॉय है जो पहले ना मुअज्जिन थे, अभी किसी मजबूरी के कारण यहाँ ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं, जो सबको चाय पिलाते हैं, क्लीन करते हैं पूरा ऑफिस, स्टाफ को जो भी बाहर से सामान लाना वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे इस्लाम की खूबसूरती क्या है? हमारे इस्लाम में जो बेहतरीन अल्लाह ताला ने बनाया है कि कोई रेसिज्म, कोई कास्टिज़म नहीं है हमारे इस्लाम में, राइट? तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, मर्द की नमाज़ वो पढ़ाते हैं, अज़ान देते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी अज़ान देते हैं, वो सुनकर सुकून मिलता है। तो मैं एक बार ये सोच रही थी, लोग कितना रेसिज्म कास्टिज़म करते कि ऑफिस बॉय है, हमने इसको साथ में बैठाएंगे, है ना, कि ऑफिस बॉय है, हम इसके साथ बैठ के कैसे खा सकते हैं, ये तो हमसे नीचा है। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती देखिए कि वो अज़ान भी देते हैं और सबसे अव्वल यानी कि सबसे आगे वो खड़े होते हैं, उसके उनके पीछे जमात में नमाज़ पढ़ाते हैं। तो हमारे इस्लाम में किसी को भी ऐसा नहीं है कि किसी का कास्ट नीचे है तो हम एक लाइन में नमाज नहीं पढ़ सकते। हम अल्लाह ताला के लिए सब बराबर है। और सबसे खूबसूरत बात है कि कोई रेसिज्म, कोई कास्टिज़म नहीं है हमारे इस्लाम में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारा ऑफिस बॉय और वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो किसी तरह का भेदभाव नहीं होता हमारे इस्लाम में, राइट? जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हमारे इस्लाम में कोई रेसिज्म कास्टिज़म नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारा ऑफिस बॉय है, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते और हमारे इस्लाम में भी ये नहीं सिखाया जाता। जो ऑफिस बॉय है वही सबसे अव्वल यानी कि आगे जाके उनके पीछे जमात में नमाज़ पढ़ाई जाती है। कितनी बेहतरीन बात है, राइट? और दूसरी चीज़, बेटियाँ, कुछ लोग होते बेटियाँ हो गई कि मनहूसियत से मुंह बना लेते हैं, बेटियाँ हो गई, अब इनका खर्चा कैसे, इनकी शादी ब्याह कैसे करेंगे। लेकिन जो हमारा इस्लाम है ना, हमारे इस्लाम में बेटियों को रहमत माना जाता है, बर्डन नहीं है बेटियाँ। और जो भी इस ज़मीन पर आए हैं वो अपना रिस्क लेकर आते हैं, अल्लाह ताला उनका रिस्क पहले से ही लिख कर रखते। तो हमें ये नहीं है हमारे घर में बेटियाँ हो गई, हमारे इस्लाम में नहीं है ये चीज़। ताला जिससे खुश होते हैं ना उन्हीं को बेटियां नसीब होती है। तो कभी भी ना किसी को मतलब उदास नहीं होना चाहिए कि बेटियां हैं, इनका फ्यूचर कैसे, हम मुस्तकबिल कैसे बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को भी, किसी भी चीज़ को ज़मीन पे उतारने से पहले उनका रिज़्क लिख दिया होता है। और बेटियां रहमत होती है हमारे इस्लाम में, तो कभी भी मुंह नहीं बनाना चाहिए। और जो इस्लाम में है उनको पता होगा बेटियां कितनी खुश नसीब है। अल्लाह ताला जब खुश होते हैं ना, बारिश करते हैं, अल्लाह ताला जब खुश होते तो मेहमान घर में भेजते हैं, और अल्लाह ताला खुश है तो बेटियां भेजते हैं। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे घर में बेटियां हैं। तो कभी भी इन सब चीज़ों से ना मुंह नहीं फुलाना चाहिए कि अब हम कैसे करेंगे, मेहमान आ गए, बहुत काम हो जाएगा, या बारिश हो रही है, कीचड़ हो जाएगा। अल्लाह ताला खुश होते तब ये सब चीज़ें हमें नसीब होती है। तो इस्लाम की ये 2 थी बेहतरीन बातें। तीसरा, ये सिर्फ इस्लाम में ही है। इस्लाम में हमें अल्लाह ताला से कुछ मांगना है तो हम किसी तीसरे पर्सन से नहीं बोलेंगे कि मुझे अल्लाह ताला से ये मांगना है। अल्लाह ताला से हम खुद बात कर सकते हैं सजदे में, हमें किसी मीडिएटर या मिडिल पर्सन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट? तो कितना खूबसूरत है। अगर हमें रोना है, हमें अपनी तकलीफ़ अगर हम लोग को बताएंगे तो मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, लेकिन सजदे में रो कर अल्लाह ताला को बताओगी ना तो आपको उस परेशानी का हल भी मिलेगा। और अल्लाह ताला से बात करोगे ना जिस दिन, अलग ही सुकून मिलेगा। अपनी परेशानियों ना लोगों से बताने से बेहतर है कि अल्लाह ताला के सामने रोइए। इन्हीं 3 चीज़ के बारे में आज मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। वैसे तो बहुत सारा हमारा इस्लाम ही बहुत खूबसूरत है, मज़हब है,
बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने शॉर्ट में सिर्फ आज 3 बातें बताई। क्या बातें थी? बताओ, भूल तो नहीं गए ना? कि इस्लाम में कोई रेसिज़्म, कोई कास्टिज़्म नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम में किसी भी जाति का लोग हो, कोई भी कास्ट का हो, वो नमाज में एक ही शिफा में हर लोग पढ़ सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई भेदभाव नहीं दिया। अगर कोई बीमारी है, जैसे कि होता है ना आजकल स्किन का प्रॉब्लम होता है, तो इसका स्किन प्रॉब्लम है, छुआछूत हो जाएगा। नहीं, हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने फरमाया ही नहीं है, भेदभाव नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे इस्लाम में। सेकंड, बेटियां रहमत होती है, ये आगे लोगों को भी बताइएगा कि बेटियां होती है तो अल्लाह ताला खुश है आपसे, कि आपको मुंह नहीं बनाना चाहिए। और रिज़्क इंसान, कबूतर, हर कोई अपना रिज़्क लेकर आता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पे अगर किसी को उतारा है तो वो अपना रिज़्क लेकर आते हैं पहले से, ठीक है। और तीसरा, बहुत बेहतरीन है हमारा मज़हब, हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से खुद आप बात कर सकते हैं। यही 3 बातें थी जिसके बारे में आज मैंने डिस्कस किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्यार कीजिए। और गाइस देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है और ये कितना ग्रीनरी, मतलब अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ कितनी प्यारी बनाई है। हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक दुआओं में याद रखिएगा। बाय।